अभी भी जो है आपकी हमारी जो सरकार भी है मोहाली में काफ़ी नए स्टार्टअप लगा रही है जी। और ऑल ओवर पंजाब में भी, ऑल ओवर इंडिया में भी काफ़ी स्टार्टअप्स के काम, हमारी एक संस्था है जीतो, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारे चीमा साहब ने भी एक बार पार्टिसिपेट किया था, मुझे याद है। तो उसमें भी हमने कम से कम 5000 नए ऑल ओवर इंडिया में स्टार्टअप शुरू किए हुए हैं। सो यही है कि अगर नया काम को ध्यान से किया जाए, अच्छी तरह स्टार्टअप किया जाए, तो वो डेफिनेटली, और गवर्नमेंट की उसको एड मिले, पूरी मिले, और अपने आप फिर काम बढ़ता ही है। बाकी आज बिजनेस में ठीक है कि सरकार बहुत साथ दे रही है बिजनेसमैनों का, मगर फिर भी अभी काफ़ी कमी हैं। जैसे लुधियाना में ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की और ज़रूरत है, और अच्छी सड़कें बने। एयरपोर्ट कई सालों से रुका पड़ा है, अब गवर्नमेंट का ध्यान दे भी रही है, मैं समझता हूँ जल्दी पूरा होने वाला है। बट आप ये समझिए कि लुधियाना वर्गे शहर में एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी ना हो, दिल्ली से जाकर एक दिन और ख़राब करके जाना पड़े, मतलब ये काफ़ी एक बात है जो कि मैं समझता हूँ कि अब गवर्नमेंट ठीक करने जा रही है। इसके अलावा भी और भी है, अभी वहाँ पे समस्या डाइंग हाउस की है, पॉल्यूशन की है, और उसके अलावा जो है हमारी जो पानी का है, वाटर, हम सब लोग जो हमारे वाटर पोल्यूशन का सब कुछ ठीक भी कर रहे हैं, तब भी वो है नहीं बंद करो। मतलब ये चीज़ें जो 20-20, 30, 40 साल से वहाँ पे बैठे डाइंग हाउस का काम कर रहे हैं, बंद करके कहाँ जाएं? बहुत सारी समस्याएं हैं और जल्दी से जल्दी हल होनी है। कोमल जी की यात्रा उस जोश, जज्बे और लगन का प्रतीक है जो पंजाब का प्रतिनिधित्व करता है। पंजाब की धरती में ही कुछ ऐसा जोश है कि वो बिल्कुल फर्श से अर्श तक का सफर करवाता है। मैं अतुल गांधी जी के पास आना चाहता हूं। जब इनसे बात हो रही थी तो अतुल जी ने मुझे बताया कि सब कुछ ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत सुधार ऐसे हैं जिनको करने से पंजाब अगले स्तर पर जा सकता है। वो पंजाब जो देश में बिकने वाली 80% साइकिलें बनाता है, वो पंजाब जो उत्तर भारत में सप्लाई होने वाले 65% से ज्यादा ट्रैक्टर बनाता है, उसमें अतुल जी अब और क्या है जो नई सरकार भी आई है, नए जोश के साथ खजाना भरने की कोशिश कर रही है? आपके बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस थे। पहले तो शुक्रिया अमर उजाला का कि हमें एक मौका मिला इस संवाद में पार्टिसिपेट करने का, और मंत्री जी के साथ वार्तालाप करने का। और कोमल जी तो एक आइकॉन है, और मेरा जन्म 1964 में हुआ था, ये 1962 से अपना काम कर रहे हैं, और पंजाब की जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका एक प्रतीक है ड्यूक, नेवा और इनकी और सारी कंपनियां जो हैं। एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर एंड शेयर द डायस विद द ऑनरेबल मिनिस्टर। सबसे पहले तो मैं कुछ जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो समटाइम्स लोग कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो होता है जो दूसरे के जेब में हाथ डाल के बताता है उसके पैसे कितने हैं उसके पास। तो उसी सिलसिले में मैं पहले पंजाब के बारे में कहना चाहता हूँ कि पंजाब इज गॉट द हाईएस्ट टेली डेंसिटी इन द कंट्री, थर्ड हाईएस्ट इन द कंट्री। हमारी 81.7% इंटरनेट पेनिट्रेशन है, नेशनल एवरेज है हमारी 59.55%। रेल कनेक्टिविटी हमारी दुगनी है, ऑल इंडिया डेंसिटी 42 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर मीटर में। और लोग यहाँ जो पंजाब से आए हुए हैं वो बोलेंगे कि हमारी रोड कनेक्टिविटी 100% है, 1.75 टाइम्स ऑफ इंडिया। डीपीआईटी की ईओडीबी रैंकिंग में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम टॉप अचीवर हैं। इन्वेस्ट पंजाब अभी मुख्यमंत्री साहब ने पीछे फरवरी के महीने में किया था, जो बहुत ही सक्सेसफुल आईएसबी में हुआ था। उसके अंदर हम अगर देखें तो हमारी आईपीए रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। हमारी लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2022 में हम अचीवर्स कैटेगरी में हैं। नीति आयोग की 21 की इनोवेशन में हम 6वें स्थान पे हैं, और नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स में हम 4थे रैंक पे हैं। जहाँ तक आपने बताया कि हमारी ट्रैक्टर्स का और साइकिल्स का तो है ही, हमारी प्रिसिशन इंजीनियरिंग और होजरी में भी, जहाँ 95% इंडिया की वुलन नेटवर्क की जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ लुधियाना से आती है। हम टेक्सटाइल में भी बहुत ही ऊंचे हैं, फर्स्ट इन लंडन यार्ड। पर मैं थोड़ी फाइनेंस की बात, फाइनेंस मंत्री जी आए हुए हैं जी, तो मैं फाइनेंस की बात भी थोड़ी इनसे रियलिस्टिक तौर पे बात करना चाहता हूँ कि हम एक अंडर टैक्स स्टेट नहीं है सर।
हम एडिक्वेटली टैक्स हैं। आपने बताया कि हम एक्स्ट्रा टैक्स नहीं दे रहे, हम एडिक्वेटली टैक्स नहीं हैं। लेकिन हमारी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, आपने कहा कि हम उसको अच्छी कर रहे हैं और उसको हम सतर्क कर रहे हैं। पंजाबीज एक स्पेंडिंग इकोनॉमी है, पंजाब स्पेंड करता है, लेकिन अगर हम टैक्स कलेक्शन का डेटा देखें तो वो स्पेंडिंग से मैच नहीं करता, देयर इज अ मिसमैच। उसके लिए सर सरकार को एक फेसलेस, इफेक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारी आईटी की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को और अपनी टैक्स कलेक्शन को, जैसे आपने अभी कहा कि आप सतर्क करना चाहते हैं, पर हमें हमारे डेटा ये शो कर रही है कि उसमें बहुत स्कोप है सर। और अगर आप ये 2-4 साल जो पढ़े हैं अभी सरकार के, 3.5 पौने 4 साल पढ़े हैं, उसमें अगर इसमें देखेंगे तो वी विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ गुड फॉर द टैक्स कलेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब सर। जहाँ तक हमारी जीडीपी, स्टेट जीडीपी का ग्रोथ है सर, स्टेट जीडीपी का ग्रोथ हमें 9.4% 21-22 में आया, और हमारी जो अंदाजन 23-24 की है वो भी 9.8% के आसपास हम कर रहे हैं। रियल ग्रोथ 6% है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी प्राइसेस पे हैं सर। हमारी प्राइस इंक्रीज हुई है, हमारी इन्फ्लेशन बहुत गहरी हुई है सर इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। तो उसके कारण अगर हम इंडस्ट्रियल और एग्री ग्रोथ को देखें तो वो काइंड ऑफ स्टैग्नेंट है सर। आज मैं एमएसएमईज में बहुत काम करता हूँ, मैं पंजाब के लुधियाना, जालंधर और उनकी मैन्युफैक्चरिंग हब्स में जाता हूँ सर, और ये लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। केपीएमजी ने भी, जब हम फर्स्ट बिग 4 थे अकाउंटिंग फर्म जिसने चंडीगढ़ में, पंजाब में एक ऑफिस खोला, और 2008 में जब हमने ऑफिस खोला तो हमारा जो वर्ल्ड का सीईओ था, जो इंडिया को देखता था, वो नेस्ले में काम करता था, मोगा में। उसने कहा कि अगली जनरेशन, अगला इन्फोसिस पंजाब से आएगा। तो उसने कहा कि पंजाब में ही हमें केपीएमजी को खोलना चाहिए सर। और मैं बड़े मान से कहता हूं सर कि हम इन्वेस्ट पंजाब से आज 10 साल या 12 साल से उसमें हैं, और जितना प्रेरित इस बारी सीएम साहब ने सबको किया उस स्पीच दे के, और बोला कि जैसे कि इलेक्शन स्पीच में हम जाते हैं तो इलेक्शन के अंदर पहले हम रोड शो करते हैं और फिर हम एक बड़ा रैली करते हैं। उन्होंने कहा कि हम घर घर जाके, हर एक जगह जाके पूछेंगे कि क्या समस्या है। उसी तरह सर आपको भी, एमएसएमईज को, और जो यहाँ की हमारी जो लुधियाना की, राजपुरा की, पंजाब की, जालंधर की इंडस्ट्री है, उनमें जाके देखना चाहिए कि क्या क्या इनकी समस्या है। एंड डिस्पाइट दैट सर, व्हाट द इंडस्ट्री इन पंजाब इज रियली वांट्स इज दैट वी आर डूइंग वेल इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि इंडस्ट्रियल क्लाइमेट इतना अच्छा है कि आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। अतुल जी, घड़ी बार बार मुझे इशारा कर रही है कि समय बहुत कम है, और मैं चाहता हूं कि चीमा जी की टिप्पणी आ जाए। और एक छोटा सा सवाल कोमल जी, क्योंकि समय लगभग हो चला है, लेकिन बहुत सारे बिंदु आपने उठा दिए हैं सर कि टैक्स तो बहुत आता है लेकिन ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट नहीं होता। एक तो जहां से आरओआई प्रॉपर आए, और दूसरा ये कि जो इंस्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट वाली बात है, मतलब कि गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं भी हो तो उद्यमी अपना काम कर रहा है, पर सपोर्ट मिलेगी तो शायद और अच्छा काम कर पाएगा। चीमा जी। बिल्कुल, जैसे गांधी जी ने बताया कि इसी साल हमने जब इन्वेस्ट पंजाब किया तो बहुत सारे नए उद्यमी, नए एंटरप्रेन्योरशिप वाले नौजवान सामने आए, और पंजाब में लगातार जो इन्वेस्ट है वो लगभग 40,000 तो पीछे था, अब थोड़ा और मैंने देखा था लास्ट मीटिंग में 15,000, यानी 55 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है जो इस साल में हुआ है। ये पहली बार हुआ, नहीं तो बहुत साल कोविड से पहले या उसके बाद किसी भी सरकार ने ऐसा एफर्ट नहीं किया। सो नई जो कलर कोड की, जब भी सीएम साहब बता के गए हैं कि कलर कोड वाली हमने सेल डीड रजिस्ट्री बनाई है, उसमें सभी सारी एनओसी वगैरह है उसको ख़त्म किया है। बिल्कुल, हम जहाँ भी इंडस्ट्री लगाने वाला कोई भी नौजवान, कोई भी इंडस्ट्री ग्रुप, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं, छोटे से लेके एमएसएमई से लेके बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक, हम सबको जितनी भी फैसिलिटी वो मांगते हैं हम उसके लिए, सरकार तैयार है। सरकार बिल्कुल उनके साथ खड़ेगी, क्योंकि हम जब इंडस्ट्री आएगी तभी पंजाब में, पंजाब का नौजवान जो पंजाब में रहेगा, क्योंकि बाहर जाके भी तो जब फॉरेन में जाता है या दूसरे स्टेटों में जाता है, बाहर जाके भी तो काम ही करता है ना, यही करता है। जब उनको जहाँ काम मिलेगा, चीमा साहब आपको टोक रहा हूं, ये बात तो मैं समझता हूँ तो सभी समस्याओं का हल होगा। ये बात सीएम साहब ने कही, यहाँ रोजगार मिलेगा तो क्यों जाएगा, बहुत वाजिब बात है। एक छोटा सा पॉइंट रह गया था डेयरी उद्योग को लेके। मैंने देखा आंकड़ों में, जो अतुल जी से बात हो रही थी कि पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन हाईएस्ट है इंडिया का, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग नहीं है।
इस तरह की और भी इंडस्ट्रीज होंगी जिसकी प्रोसेसिंग की व्यवस्था नहीं है, तो फिर वो वेस्टेज हो रहा है अगर प्रोडक्शन हो भी रहा है तो। ऐसी बहुत डेयरी के अंदर मैं बोलना चाहता हूँ सर कि हमारी 2.8 करोड़ की पॉपुलेशन है और 2.8 करोड़ ही हमारे लीटर दिन की मिल्क कलेक्ट होता है सर। दैट मीन्स 1 लीटर पर पर्सन एवरी डे इन पंजाब सर। इसी को अगर हम डेयरी को ही एज अ इंडस्ट्री सर, वेरका को एक अमूल की तरह लेके जाएं कि अमूल 5 काइजन दिन की करता है, वेरका की अभी सीएम साहब ने अनाउंस किया, आपने अनाउंस किया चेयरमैन साहब ने कि 100 आप आउटलेट्स खोल रहे हैं दिल्ली में सर। ऐसे ही हर एक हिंदुस्तान में जाके वेरका को कॉर्पोरेटाइज करके करें तो एक बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री पंजाब में हो सकती है सर। उसी अमूल या मदर डेयरी जिस स्तर पे गए हैं। बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अब हम बेरका को और मजबूत करने के लिए, बिल्कुल बेरका एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है पंजाब में, एक ऐसा अदारा है और जिसमें जो मिल्क पंजाब से खरीदता है और डिफरेंट प्रोडक्ट को बनाकर पंजाब में और देश के अन्य भागों में बेचता है, उसको हम बिल्कुल स्ट्रेंथ कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारी हमारी भी मीटिंगें हुई हैं, हमने उनको पैसा भी दिया है उनको इन्वेस्ट करने के लिए। अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, संगरूर, जितने भी जहाँ भी उनके प्लांट हैं, जहाँ भी वो प्रोसेसिंग करते हैं, उनको और अपडेट करने के लिए, नई मशीनरी लेके आने के लिए। अभी वो मेरे को उनको एमडी साहब ने मीटिंग में बताया कि जर्मन से हम ऐसी मशीन लेके आते हैं जहाँ बिल्कुल भी मतलब कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं होगी। कई बार अडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम आती थी, वो बिल्कुल जीरो अडल्ट्रेशन हो जाएगी। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में जो बेरका है वो बिल्कुल देश में जाएगा और देश में हम मिल्क के प्रोडक्ट को लेके जाएंगे और इसमें हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो नई सरकार है उसके नेतृत्व में पंजाब फिर से लहलाता पंजाब होगा, उड़ता पंजाब नहीं रहेगा। एक कोमल जी से सवाल लेने का मन था आखिरी में जाते जाते कि एक कोई पॉलिसी चेंज सर, आप इतने समय से देख रहे हैं पंजाब की इंडस्ट्री को, सरकारों को, केवल एक इमीडिएट पॉलिसी चेंज जो आपको लगता है फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कर देना चाहिए इमीडिएटली। फाइनेंस मिनिस्टर साहब और हमारी सरकार जो है पूरी तरह से लगी हुई है। मैं समझता कोई ऐसी कमी इन्होंने छोड़ी नहीं हुई कि जिसको ना टच किया हो। बट अभी जैसे मैं यह कह रहा हूँ कि कनेक्टिविटी और बढ़ाई जाए। लुधियाना में खास ख्याल इतना वहाँ पे ट्रैफिक है कि चलना शाम को जो हम 10 मिनट में जहाँ जाते थे अब 40 मिनट लगते हैं। इसको अगर आप ठीक कर दें, ट्रैफिक को कंट्रोल कर दें, बिल्कुल एयर की कनेक्टिविटी कर दें, तो ये इनका मैं समझता हूँ एक लुधियाना पे और पंजाब पे बहुत बड़ा परोपकार होगा। कोमल जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि एयर कनेक्टिविटी की बात की। बिल्कुल हरवारा जो एयरपोर्ट बन रहा है वो बिल्कुल बड़ी जल्दी तैयार होगा और मैं समझता हूँ इसी साल से वहाँ से जो है फ्लाइट शुरू हो जाएंगी, उड़ानें भरने लगेंगी और आपकी ये समस्या तो हम इसी साल उसको हल कर देंगे। ये घोषणा हो गई है, मंच से थोड़ी ताली वाली भी बजा दीजिए। और अमर उजाला के इस चंडीगढ़ संवाद में शिरकत करने के लिए चीमा जी का, कोमल जैन जी का और अतुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए और इस उम्मीद के साथ ही इस सत्र की समाप्ति करते हैं कि आने वाले समय में पंजाब का खजाना भरा हुआ रहेगा और मंच से भी इसी तरह की घोषणाएं होंगी कि खजाना भरा हुआ है, सबके लिए खुला भी है और युवा यहाँ से न जाएं, यहीं रुकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बार फिर हम इस बहुत ही खूबसूरत पैनल डिस्कशन के मॉडरेटर का आभार व्यक्त करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए, मिस्टर जयदीप कार्निक, फॉर कंडक्टिंग दिस पैनल डिस्कशन सो वेल। एंड वी विल टेक अ मोमेंट टू एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड टू आवर पैनलिस्ट। आई रिक्वेस्ट मिस्टर मोहित शर्मा, Vice President Amar Ujala, to please join us on the stage and present a memento to our eminent panelists.